आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Oh, rianda berike shekerele be nabura bariande benike shekedrelia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, rabana ka shakara labana bu shandara labana ba shandara ba. भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि रूहे पाक के अग्नि अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज भेज पाकरू भेज पाकरू भेज पाकरू भेज पाकरू भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया पाप सभी जल जाए सोना जैसे भट्टी में ढलता हम वैसे ढल जाए वही अग्नि वैसी ही अग्नि वही अग्नि वही अग्नि भेज पाकरू भेज पाकरू भेज पाकरू भेज पाकरू भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जलाया एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जलाया नबी ने तेरे झूठे लोगों को मार मिटाया वही अग्नि वही अग्नि वही अग्नि वही अग्नि भेज पाकरू भेज पाकरू भेज पाकरू भेज पाकरू भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि
अग्नि के अंदर मूसा को चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है तेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, भेज 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 पकड़ू, भेज 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 पकड़ू, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज 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 पकड़ू, भेज 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 पकड़ू, भेज अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, हम वैसे ढल जाए, हम वैसे ढल जाए। वो हे अग्नि भेज, वो हे अग्नि भेज, वो हे अग्नि भेज, वो हे अग्नि भेज, भेज 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 पकड़ू, भेज 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 पकड़ू, भेज 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 पकड़ू, भेज 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 पकड़ू, भेज अग्नि भेज, 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 भेज अग्नि भेज। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए। सोना जैसे भट्टी में ढलता, हम वैसे ढल जाए, हम वैसे ढल जाए। वो हे अग्नि भेज, वो हे अग्नि भेज, वो हे अग्नि भेज, वो हे अग्नि भेज, भेज 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 पकड़ू, भेज 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 पकड़ू, भेज 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 पकड़ू, भेज 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 पकड़ू। Tibana kashadura bora baniyan de benike shekerelia. Nibe reke sheken derelia na bora bora kashandara laba. नियान दे बेनी के शेखर लियास। प्रभु स्पर्श करे अपने बच्चों को, और प्रभु आज अपनी अद्भुत सामर्थ को अपने प्यारे बेटे बेटियों को दीजिए, ताकि खुदावत जब आपके कलाम को सुने प्रभु, वो कलाम के द्वारा जो अग्नि निकले वो हमारी जिंदगियों में उन पापों को जला दे प्रभु, और निखार लेकर आए प्रभु। जहां कमजोरियां खुदावत जल जाए और आपकी सामर्थ हर एक बच्चों पर आ जाए। ओ खुदा, हर एक कमजोरियां जल जाए और आपकी सामर्थ इनकी जिंदगियों में आए। केवल आपकी महिमा हो। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में पिता, आमीन
और आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर जय प्रभु यीशु मसीह की कहते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। यह अवसर प्रभु ने आज हमारे जीवन में एक बार फिर से दिए कि हम प्रभु के अनुग्रह में इस गूगल मीट और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपके पास आ सके, क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमें आप तक लेकर जाना चाहते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि हम प्रभु में मिलकर उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। हाँ मेरे प्रियो, ये वो अग्नि है जो हमारे पापों को जलाती है। पवित्र आत्मा की वो अग्नि जो हमारे पापों को जलाती है और हमारे पापों को हमारे जीवन से अलग करती है। यस, केवल यही नहीं कि पवित्र अग्नि हमें बनाती है, नहीं, पवित्र अग्नि हमें उन पापों से भी छुड़ाती है, उन पापों से, उन निकम्मी चालों से पवित्र अग्नि हमें बचाती है और पिता की महिमा के लिए तैयार करती है। वही अग्नि, यस, वो प्रभु हमारे जीवन में दे रहा है, वो प्रभु हमारे जीवन में डाल रहा है, जिसके द्वारा हम उस पवित्र अग्नि को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। सुनिए, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान अधूरा है ना। जीवन में प्रभु के साथ चला, और मैं आपको कहूं, पौलुस जी ने कहा कि हम तो यहां धुंधला देखते हैं, जब प्रभु के पास होंगे तो साफ साफ देखेंगे। इसका मतलब अभी हमारे पास कुछ नहीं है, अभी मात्र हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमने प्रभु को कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन जब प्रभु के पास, वहां उसके राज्य में होंगे, तब प्रभु को हम देखेंगे। यस, सो मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, है ना। और जरूर याद रखें, परमेश्वर का यह वचन है, परमेश्वर की महिमा है, और प्रभु ने यह समय दिया कि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई करते चले जाएं। जितना भी धन्यवाद दे कम है। सो आइए चलते हैं, एक वचन के अनुसार हम प्रभु की महिमा करेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यह वचन है और प्रभु का दिया हुआ वचन है। प्रभु यदि कहता है कि रिपीट करना है तो मुझे नहीं मालूम क्यों प्रभु कहता है रिपीट करना, लेकिन यदि प्रभु ने कहा रिपीट है तो रिपीट है, क्योंकि कुछ तो जरूरी है ना, कुछ तो जरूरी है। ओके, चलते हैं, है ना। शायद ये वचन जो प्रभु का वचन है, और जितना भी हम सुने तो कम लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है, अरे बाबा ये सब नया है, सब नया है, सब नया है ना। चलिए आके जल्दी से चलते हैं। आज हम यहां से शुरुआत करेंगे, जो भजन संहिता, हालेलुया, भजन संहिता उसका 57 यानी 57 अध्याय और उसके दूसरे वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 57 उसका 2, भजन संहिता 57 अध्याय उसका दूसरा वचन, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, सब कुछ मेरे लिए सिद्ध करता है। ध्यान से सुनिएगा, है ना। उसी का भजन 138 अध्याय और उसका 8वां वचन, भजन 138 और उसका 8वां वचन, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए, है ना, यहां लिखा है यहोवा जो ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन, हालेलुया। जो मेरे लिए सब कुछ करेगा, जो मेरे लिए सब कुछ करेगा। इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं, है ना, ये नहीं कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा, लेकिन ये
कि वो मेरे लिए असंभव काम को भी संभव करेगा। वो मेरे लिए असंभव को संभव करेगा। यस, आज हम जो सीखने जा रहे हैं, आज हमारा जो मैटर है, आज हमारा जो विषय है वो ये है, वो मेरे लिए असंभव को संभव करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? ऐसा लगता नहीं है, नहीं, हमने सुना है। हाँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, आपने सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि ना सुने। लेकिन आज बाइबल हमसे क्या कहने जा रही है? ये परमेश्वर जो हमें सिद्ध करने के लिए, जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, यानी मेरे लिए जो सब कुछ परफेक्ट करता है, जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है, वो परमेश्वर मुझे भी सिद्ध करेगा। वो परमेश्वर मुझे भी सिद्ध करेगा, मेरे लिए भी सब कुछ सिद्ध करेगा। और मेरे लिए, मुझे सिद्ध करने के लिए, वो सब कुछ मेरे लिए पूरा करेगा, असंभव काम को। है ना? आज हम जो हेडिंग दे रहे हैं, आज जो हम हेडिंग होगी वो होगी, मेरे लिए असंभव को संभव करेगा। है ना? मेरे लिए असंभव को संभव करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लगता है, क्या पास्टर जी, क्या हो सकता है ये? है ना? सुनिएगा, मैं यहां से एक वचन पढ़कर जल्दी से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। ओके, चलिए निकालते हैं जल्दी से हम। रिखान देबे निके शेकेरे लिया नबो रबो रखा शकांदरे ले ब्यास निबे निबे रेके शेके तेरे लिया नबो रबो नखा शकु तेरे लियास निया देबे रे ब्यास। ओके, चलिए जल्दी से मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। रिबा नखा शकांदरे ले बे नबा शिंदर लबा ओ रबो रबा 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 शंदर ले बेस ओ निखंदर लबा नुआ शुंदर लिया देबे निके शेकेरे लियास रिखंदरे ले बे निबा रलबा नुआ शंदर लबा निबे रेके शेकेंदरे लियास। यस, थैंक यू जीसस। ओके, दूसरा तिमुथियुस उसका 4था अध्याय, हालेलुया जीसस, 4था अध्याय और उसके 18 वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा ध्यान से। हो सकता है ये बातें हमने देखी होगी, ये बातें हमने सुनी होगी, ये वचन में बार बार पढ़ा होगा, और ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, बाइबल में है, कई बार आपने बाइबल को पढ़ा होगा। लेकिन एक नया परमेश्वर आपके सामने इस बात को रखना चाह रहा है। प्रभु आज आपसे इस बात के द्वारा बातचीत करना चाहता है। और यहां बाइबल कहती है, ये तिमुथियुस को पौलुस पत्री लिख रहा है। लेकिन क्या कहता है सुनिएगा, है ना? ये तिमुथियुस को पौलुस बता रहा है। क्या बता रहा? सुनिए 18 वचन, दूसरा तिमुथियुस 4:18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा, हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। देखिए, यहां देखिए, ये परमेश्वर का वचन है। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो शर्ती है, सामर्थी है, और ये वादा है। पौलुस कितने भरोसे के साथ कहता है, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। वो जो काम असंभव है वो मेरे लिए संभव करेगा। वो असंभव काम जो मेरे लिए है वो सब काम संभव करेगा। वो मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा, वो छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। यानी अपने जब स्वर्गीय राज्य में, वो स्वर्गीय राज्य में मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा, मैं यूं ही नहीं रहूंगा। लेकिन आज जो मेरे लिए असंभव लग रहा है, परमेश्वर उसे मेरे लिए संभव करेगा। आमीन, हालेलुया। आज हो सकता है हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी तकलीफें हैं, हमारे लिए बहुत सारे जकड़न है, हमारे लिए बहुत सारे शैतान की योजनाएं हैं, बहुत सारे आज दुश्मन हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु सब कुछ संभव करेगा, मेरे लिए सब कुछ संभव करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है।
हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब कुछ संभव करेगा। और लिखा है उद्धार करके अपने राज्य में उद्धार करके पहुंच जाएगा, यानी मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे लेकर जाएगा। आमीन। समझ रहे मेरी बात को? हाँ जी। हमारे लिए जो काम कठिन है, हमारे लिए जो काम कठिन है, परमेश्वर उसे हमारे लिए संभव करेगा, असंभव को संभव करेगा और हमें अपने राज्य में लेकर जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। कैसे जाएंगे आप? क्या जा सकते हो? हाँ, जाइए, हम जाएंगे, लेकिन मसीह यीशु में होकर जाएंगे, प्रभु यीशु के साथ जाएंगे। क्योंकि आज जो हमारे लिए असंभव लग रहा है, आज हमारे लिए जो कठिन लग रहा है, वो मेरे प्रभु के लिए सरल है मेरे प्रियो। इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ संभव करेगा। मेरे लिए जो असंभव लगता है वो सब कुछ संभव करेगा। मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ संभव करेगा, मेरे लिए सारे मार्गों को खोलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। हाँ, यदि पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में यहां मैं चलना चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जी और भी बहुत सारी बातों को कह रहे हैं, है ना। प्रभु जिनको लेकर आते हैं, सुनिए, प्रभु जिनको लेकर आते हैं उनके लिए पहले से योजना बना लेते हैं, है ना। प्रभु जिनको चुनकर लेकर आता है, प्रभु जिनको चुनकर रखता है, उनके लिए पहले से योजना बना लेता है कि वो किन वादियों से उनको लेकर जाएगा, किन बातों से उनको लेकर जाएगा और उनके लिए कौन कौन से आवश्यक कर्म करेगा। ये सब परमेश्वर ने पहले से तय करके रखता है। असंभव काम संभव करेगा। हाँ जी, हमारे लिए करेगा, वो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हालेलुया। कैसे पास्टर जी, कैसे? हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा बहुत सुंदर रीति से। परमेश्वर का ये वचन है ना। 3 बातें जल्दी से, और वो 3 बातें हैं जो आपको बताऊंगा कि असंभव परमेश्वर संभव करेगा। आमीन, आमीन बोल सकते हैं? कमेंट्स आप जरूर करें, है ना, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर को जब आप आमीन, यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जब ज्यादा खुश होते हैं तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अपन कहते हैं। शायद आपकी आवाज यहां तक नहीं आएगी, लेकिन आपका प्रेज द लॉर्ड लिखा हुआ जरूर आएगा। आमीन जरूर आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कुछ छोड़कर कुछ चंद मिनट परमेश्वर के वचन को सुनिए। आज सच में असंभव काम संभव होने जा रहे हैं। आज असंभव काम संभव परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है, यदि आप रिसीव करें तो। यस, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। चलिए, है ना, देखिए असंभव को संभव कैसे करेगा। ओके, चलिए जल्दी से चलते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता, परमेश्वर अपने दासों को बचाने के लिए, परमेश्वर अपने विश्वासियों को बचाने के लिए असंभव काम को संभव करने के लिए तैयार है ना। चलते हैं, मैं जल्दी से लेकर चलता हूं। ओके, रिबाना का शक्खंदेरिलियास रिबोना बौशंदबे, गिनती की पुस्तक, जल्दी से चलेंगे। हालेलुया, उसका 22 अध्याय, रिखा था रो राखा वो शंदर अलाबा निबे रिबे रिके शेके तेरे लिया नबो रबो रबनिया देबे निया देबे रिया देबे रिके शेके रिलियास ईराला नाना शखोन तेरे लिया नबो रब शिंदर अलाबा। थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं हम, है ना, परमेश्वर के वचन में से। गिनती उसका 22वां अध्याय, है ना, 22वां अध्याय सुनिएगा, है ना। और इसके मैं आपको यहां से पढ़ना चाहता हूं। चलिए, ओके, थैंक यू लॉर्ड। 28वें वचन से बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। जो आपने पहले सुना जो भी है, लेकिन आज जो सुनने जा रहे हैं वो अद्भुत है। सुनिएगा, अद्भुत है। परमेश्वर अद्भुत करके इस बात को हमारे लिए देने जा रहा है। असंभव काम करेगा परमेश्वर, असंभव को हमारे लिए संभव करेगा। आज हम यही सीख रहे हैं, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो असंभव जो मुझे लग रहा है उससे वो संभव करेगा। याद रखें, यस, यदि रिसीव करें तो प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। गिनती 22 अध्याय उसका 28वां वचन सुनिए। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगे, मैंने तेरा क्या किया है
कि तूने मुझे 3 बार मारा। बिलाम ने गदही से कहा, ये कि तूने मुझसे नटखटी नहीं की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। सुनिए पास्टर जी, इसमें नया क्या है? सुनिए सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपके लिए असंभव काम संभव करने जा रहा है। कैसे? मैं आपको वही कहना चाहूंगा, वो गधिया, वो गधी, वो जानवर जो कभी नहीं बोलता है, प्रभु उसका मुंह खोल रहा है ताकि वो आपसे बात कर सके। हालेलुया। परमेश्वर उस गधी का मुंह खोल दिया है ताकि वो आपको बचा सके। परमेश्वर ने उस गधी का मुंह खोल दिया ताकि वो आपसे बात कर सके, परमेश्वर की योजना को आपको बता सके। पास्टर जी, ये तो पहले भी हुआ। हाँ जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिए। आप कहेंगे, पास्टर जी आज तो हमारे घर गधी नहीं है, आज तो हमारे यहां कुछ नहीं है, हो सकता है कुत्ता होगा, बिल्ली होगी। नहीं, सुनिए सुनिए, आज आपके पड़ोस में या आपके घर में या लोगों मालूम है, हाँ, पशु सरीखे व्यक्ति जरूर होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, है ना, पशु सरीखे व्यक्ति जरूर होंगे। या गधी का अर्थ ये मत सोचिए कि सच में आज भी हमारी गधी बोलेगी, ओ कुत्ता बोलेगा, ओ गाय बैल बोलेंगे। नो नो नो, मैं उस जानवर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन जानवर की बात कर रहा हूं जो पड़ोस में, मोहल्ले में, घरों में रहते हैं, पशु सरीखे, है ना। इसका मतलब भजन संहिता 14 अध्याय में लिखा है, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं है। पशु समान है वो जो कहता परमेश्वर है ही नहीं है। पशु समान है वो व्यक्ति जो कहता परमेश्वर नहीं है। लेकिन याद रखें, याद रखें, रबा नखा शाखा रबा, परमेश्वर ऐसे ही पशु में से किसी एक पशु के मुंह को खोल देगा कि वो आपकी मदद करे। आमीन। ऐसे एक पशु को वो परमेश्वर आपके लिए असंभव है ना, उसको संभव करने जा रहा है। हाँ, आपको संभव, आपको बचाने के लिए, आपको उस ताड़ना से बचाने के लिए, आपको नरक से बचाने के लिए परमेश्वर किसी ना किसी गधे या किसी ना किसी गधी का मुंह खोलने परमेश्वर जा रहा है। आमीन। ताकि आप और मैं परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, है ना। मेरी प्रिय, ये ना सोचे आज भी हमारे पास गधे, आज परमेश्वर के दास लोग तो मोटरसाइकिल में चलते हैं, एरोप्लेन में उड़ते हैं, फिर कौन बोलेगा? एरोप्लेन थोड़ी बोलेगा, गाड़ी घोड़ा थोड़ी बोलेंगे, है ना। लेकिन आज परमेश्वर अपने दासों को बचाने के लिए असंभव काम भी संभव कर रहा है। याद रखना, मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं और जरूर बताऊंगा परमेश्वर की महिमा में। हाँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ये बात लगभग 2006 या 7 की बात है मिनिमम, है ना, थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, 5 या 6 की बात है, 6 की बात है, लगभग 6 या 7 की बात है। और ऐसा हुआ कि एक जगह एक छोटे से चर्च में, है ना, प्रार्थना के लिए हमको बुलाए, और जिन्होंने बुलाए थे वो प्रभु के अनुग्रह से हमारा ही प्रभु ने बचाने का अवसर दिया उस बेटे को, और आज भी वो सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर कलीसिया है उनके पास, और उस समय भी एक बहुत अच्छी कलीसिया थी और घर में उनकी आराधना चलती थी, और 3 दिन का उपवास प्रार्थना चल रहा था जी, 3 दिन का उपवास प्रार्थना। और शुक्रवार को प्रार्थना हुई और शनिवार नाइट प्रार्थना थी। और सच कह रहा हूं मैं आपको, सुनिएगा, वहां हम भी थे, और शुक्रवार की प्रार्थना हो गई। शनिवार को ऐसा हुआ कि जो पास्टर जी थे, उनका छोटा भाई वो 6-7 साल का था, लगभग 7-8 साल का, और वो शाम को दौड़ते हुए आया और आकर कहता है, सुनिए, आकर वो कहता है कि मैं बता, भैया सुनो, पास्टर भैया सुनो,
मैंने कहा हाँ बेटा बोल। मालूम है हमारे घर के पीछे में जो है ना कुछ लोग हैं, वो ना मालूम है क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। काय की योजना? वे कहते हैं ये जो ईसाई लोग हैं ना, ये लोग ना बहुत ही धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अब एक काम करेंगे, हम कल हम लोग जाकर इन सब को देखते हैं। अच्छा, योजना बना रहे हैं, ऐसी योजना? हाँ भैया, उन्होंने योजना बनाई है कि कल अर्थात संडे के दिन वो हमारे चर्च में आएंगे और वो क्या करेंगे, हम सबको मारेंगे। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग वहां थे उस दिन, शनिवार की रात, तब भी प्रार्थना होने वाली थी, लेकिन जैसे ऐसी खबर चली, धीरे धीरे लोग चलते बने। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, हम लोग वहां थे, हम लोग ने मिल के रात में बहुत सुंदर तरीके से और भी अच्छे से प्रार्थना करी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सुनिएगा। और प्रार्थना तो की हमने, और प्रार्थना करने के बाद में संडे आया। संडे भी सब कुछ भूलकर हम आराधना कर रहे हैं, मस्त आराधना कर रहे हैं। और 2 गाड़ियां आई, बाहर आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक व्यक्ति उतर के आया, और यही जो पास्टर जी का छोटा भाई था वो बाहर जाके खड़ा, और उसी को जाके पूछते हैं, अरे कौन सा पास्टर आया, कोई है क्या? बोले क्यों, मैं भी एक विश्वासी हूं, मैं भी पास्टर से मिलना चाहता हूं, बुलाओ। तो बेटे ने कहा नहीं नहीं, आप ही चलो ना, वो प्रार्थना कर रहे हैं, अभी आराधना हो रही है। और आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, 2 गाड़ी भर कर आई, लेकिन कोई भी नहीं उतरा। वो जाकर चुपचाप बैठ गया, और वे दोनों गाड़ी आगे चली गई। और वर्तमान में जब अभी मैं 2-4 दिन पहले उस वहीं के एक भाई से मिला, तो उन्होंने बताया कि आपको मालूम भैया, उस दिन वो गाड़ियां चली तो गई, लेकिन आगे जाके मालूम है उसमें से एक गाड़ी पलट गई, उसमें से जाकर एक गाड़ी पलट गई। मेरे प्रियो, क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे लिए आज भी है ना असंभव काम को संभव करता है। आमीन। मेरे प्रियो, मैं ये गवाही को शायद मैं भूल गया था, रियलिटी में भूल गया था, लेकिन आज प्रभु ने बड़ा अनुग्रह दिया कि मैं इस गवाही को बांट सकूं, है ना। हमें खड़े रहना है, आने दो दुश्मन को, देखते हैं, है ना। परमेश्वर है जो हमें बचाने वाला। वो छोटा सा बेटा उनके बीच में रहकर उनकी बातों को सुनकर आया। हम तो बोलते थे ये खेलने गया होगा, इसको तो प्रार्थना में बैठना चाहिए, लेकिन सुनिए, वही गधा सरी का बच्चा है ना एक आशीष का कारण बन गया। मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि असंभव काम परमेश्वर हमारे लिए संभव करेगा। यस, आमीन। सो परमेश्वर भला है। और यहां पर बिलाम की गधी है ना, बिलाम कैसा था? बिलाम उल्टी चाल चल रहा था, बिलाम उल्टा चल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी गधी क्या करना चाहती थी? उसे बचाना चाहती थी। मेरे प्रियो, आज हो सकता है हमारे पास जानवर नहीं है, लेकिन वो सुनिए, आज जो हमारी दृष्टि में हम जिनको बोलते हैं ना, अरे ये कभी नहीं सुन सकता, ये कभी नहीं सुन सकती, ये कभी नहीं बदल सकता, परमेश्वर उन्हीं असंभव को हमारे लिए संभव करेगा। आमीन। याद रखिएगा, उन्हीं में से हमारे लिए परमेश्वर अपनी महिमा के लिए लोगों को खड़ा करेगा। याद रखना, वो आज जो आपको गलत कहते हैं, जो आपके विरुद्ध में हैं, परमेश्वर ऐसे ही एक जानवर को आपके लिए मुंह खोलने के लिए कह देगा, कहेगा बात कर। आमीन। और मालूम आपको, वहां बिलाम बचाया गया। परमेश्वर अपने दासों के लिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए, परमेश्वर अपने विश्वासियों के लिए असंभव काम को संभव करेगा। बिलाम के लिए किया, परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। हाँ जी, नहीं हम इतने विश्वासी नहीं है, कोई बात नहीं, मत रहो विश्वासी आप, लेकिन वो तो विश्वास योग्य है। आप मत रहिए विश्वासी, वो तो विश्वास योग्य है। वो अपने नाम के निमित्त आपको बचाएगा, अपने नाम के निमित्त वो आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए हम सीख रहे हैं आज कि वो असंभव काम को हमारे लिए संभव करेगा। नंबर 1 है ना, बिलाम के लिए गधी के मुंह को खोल दिया। कितनी अच्छी बात है। आमीन। बिलाम के लिए गधी का मुंह खोल दिया। हमारे लिए भी ऐसे ही कहीं ना कहीं जानवरों के जैसे यदि कोई है, पशु समान कोई व्यक्ति भी है, लेकिन परमेश्वर उसको हमारे लिए इस्तेमाल करेगा कि हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन। आज नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, लेकिन कल सबका जीवन बदलेगा, 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 यीशु के नाम में बदलेगा। आमीन। दूसरी बात, जल्दी से चलते हम, यहां पर हम देखें
तो बिलाम को बचाने के लिए प्रभु ने गधी के मुंह को खोला, जो असंभव था। कैसा था? असंभव, है ना? असंभव। गधी मुंह खोली। गधी की भी भाषा होती है भाई, जानवरों की भाषा होती है, पक्षियों की भी भाषा होती है, लेकिन मनुष्य की भाषा में गधी ने बात किया। याद रखना, रियाना का शुकुर अलाबू नबू शिखंदर अलाबा। यस, परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव करेगा। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण जल्दी से चलते हैं। रिबाना का शको तेरे लियास निबाना बहुशंदर लियान बेशेकर लियास। यस, पहला राजा उसका 17वां अध्याय। रिखा देबेने के शेखेर लियान दाबो नबो शिंदर अलाबा। ओके, पहले वचन से पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूं। एक वचन से लेकर हम यहां पर पढ़ेंगे, है ना? ओके, 7 वचन तक। और तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले पे जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। असंभव, असंभव। आज तक आपने यदि कोई पक्षी को पाला होगा, असंभव है कि आपको भूख लगी होगी और उसने आपको रोटी ला के दिया होगा। असंभव है, असंभव है। लेकिन यहां परमेश्वर, मालूम है, पक्षी को इस्तेमाल कर रहा है। सुनिएगा, पक्षी, अब तो पक्षी पालता बंद कर दिए हैं। पहले तो कबूतर पाल लिया करते थे जिसके द्वारा चिट्ठियां पहुंचाई जाती थी, है ना? कबूतर पाल लिया करते थे जिसके द्वारा चिट्ठियां पहुंचाई जाती थी। ओके, लेकिन अभी कोई पक्षी नहीं है। लेकिन याद रखें, प्रभु ने एलिया को कौवों के द्वारा खिलाया। सुनिए सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना? आपको मालूम है, अब जो बातें कहने जा रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। सारे पक्षियों में यदि सबसे ज्यादा यदि बुद्धिमान है तो वो कौवे हैं। याद रखना, पक्षियों में बुद्धिमान कौवे हैं। सुनिए, परमेश्वर इन दिनों में ऐसे बुद्धिमान व्यक्तियों को हमारे लिए, हमारी परवरिश के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए परमेश्वर भेजेगा। आमीन, यस। वो ऐसे कौवों को, ऐसे कौवे के जैसे ओहो बुद्धिमान लोगों को हमारे लिए बोलेगा, जाओ उनके लिए भोजन दो, हालेलुया, जाओ उनकी परवरिश करो। हम लोग नहीं समझ पाएंगे, हम लोग नहीं समझते। अरे कहां मेरी प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, सच है। इस दो लॉकडाउन में परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया, है ना? और ऐसे ऐसे पक्षियों को पहुंचाया जिनके द्वारा हम भोजन को खा सके। यस, आपको कहना चाह रहा हूं, आप इसे मजाक मत समझिएगा, रियल सच्चाई है ये। परमेश्वर एलिया को कौवे के द्वारा खाना खिलाया, है ना? कौवे जिनके पास में कुछ नहीं था, लेकिन आपको कौवे से बता रहा हूं, ऐसे बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। असंभव है, लेकिन परमेश्वर संभव करने जा रहा है। यीशु के नाम में परमेश्वर संभव करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है और वो सब कुछ करता है। हाँ, हमारे लिए असंभव को संभव करेगा। एलिया को कौवे के द्वारा खिलाया, परमेश्वर हमें भी ऐसे ही बुद्धिमान लोगों के द्वारा परमेश्वर हमें भी खिलाएगा। आमीन, हमें खिलाएगा, हमारी परवरिश करेगा। सुनिए, आगे लिखा हुआ है,
और क्या बोला एलिया को, जा एलिया एक विधवा के घर चली जा, विधवा के घर जा, और मैंने तुझे उसको आदेश दिया कि वो तेरा पालन पोषण करेगी। सुनिए, पहले कौओं को बोला, बुद्धिमान को, फिर कहता है एक विधवा को, यानी कि निर्बल कमजोर। मेरे प्रियो याद रखें, परमेश्वर के दासों के लिए दोनों माध्यम हैं। निर्बल से भी परमेश्वर हमारे लिए इस्तेमाल कर सकता है और बलवान से भी परमेश्वर हमारे लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए याद रखना, परमेश्वर हमको खिलाना चाहे तो बलवान से भी खिला सकता है, परमेश्वर हमें खिलाना चाहे तो निर्बल से भी हमें खिला सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना मेरे प्रियो। ये सुंदर बात परमेश्वर ने एलिया को कौवे के द्वारा बोला, मटन लेके जाना। सुनिए, आपको बताऊं, सच में कौवे ना सड़ा गला भी मटन खाते हैं, कौवे सड़ा गला भी खाते हैं, याद रखना। आप कौन सा वाला लाए होंगे? अरे बाबा, कौवे ने अपने लिए नहीं लाए, एलिया के लिए ला रहे हैं, इसलिए पका वाला ला रहे हैं, कच्चा वाला नहीं, सड़ा वाला नहीं, याद रखना। नहीं पास्टर जी आपको कैसे पता? वो पकाया होगा उसने बैठकर। अरे बाबा, उसके पास बर्तन नहीं है तो कहां से पकाएगा? भूंजा होगा उसने, है ना, बहुत सारे। लेकिन सुनिए, मैं वहां भूंज कर या कच्चा, मैं उस बात को नहीं कर रहा, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उस बुद्धिमान कौवे के द्वारा अपने दास को खिलाया, असंभव को संभव किया। आमीन, हालेलुया, है ना। परमेश्वर भला है, वो अच्छा है मेरे प्रियो। यस, गूगल मीट, मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू, है ना। और यहां कहते चिकना चिकना भोजन, क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर है वो, परमेश्वर है वो जो अपने प्यारे बेटे बेटियों को इतना उत्तम देता है कि वो कैसे हो जाए, हेल्थी हो जाए, और परमेश्वर की महिमा करें, आत्मा में हेल्थी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए तीसरा बात, वो हमारे लिए असंभव को संभव करेगा, है ना, हमारे लिए असंभव को संभव करेगा। हमने देखा अभी, किसको देखा? गधी को, फिर हमने देखा वो पक्षी को, अब देखिए, है ना, आपके लिए, प्रभु के दास दासियों के लिए मछलियां भी, जंतु भी तैयार हैं। आइए पढ़ते हैं योना की पुस्तक। यस, योना नबी की पुस्तक, यदि आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, निकाल के रखना, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। ओके, चलिए, और पहला अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। योना 1:17, यहोवा ने एक बड़ा सा मछ, अर्थात बड़ी सी मछली ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब दूसरा अध्याय और उसके लास्ट वचन को, 10वें वचन को, और यहोवा ने उस बड़ी मछली को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और मछली को आज्ञा दी, पहले तो आज्ञा दी कि निगल ले, और बाद में आज्ञा दी कि उगल दे। सुनिए मेरी प्रिय, सुनिए परमेश्वर का वचन। असंभव जो पेट में चला जाता है जीव जंतु के, वो बाहर नहीं आता, है ना। लेकिन मालूम है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के दासों को, मेरे प्रिय, तीनों दासों के विषय में यदि मैं आपसे कहूं तो आपको बताना चाहता हूं, बिलाम को भी परमेश्वर दिखाना चाहता था, सिखाना चाहता था, इसलिए गधी के मुंह को खोल दिया। परमेश्वर बताना चाहता था एलिया को कि देख, मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना, मैं परमेश्वर हूं और मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। और परमेश्वर ने इसी बात को साबित करने के लिए परमेश्वर ने एलिया को कौवे को दारा खाना खिलाया। और यहां योना परमेश्वर से भाग रहा है, परमेश्वर से भाग रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने दास को यह बताना चाहता था कि देख, तेरे लिए असंभव काम को मैं संभव कर रहा हूं। यह असंभव था, यह काम असंभव था,
असाधारण था कि मछली पेट में निगल ले, है ना, लेकिन मछली के पेट में चला गया, योना चला गया। अब आपको मालूम है वहां क्या किया? यहां लिखा हुआ है ना, मैं पढ़ूंगा, दूसरे वचन में लिखा है, दूसरे अध्याय के पहले वचन में, तब योना ने उसके पेट में से, अर्थात मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। सुनिए, जहाज में बैठा था तो प्रार्थना नहीं की, जहाज में सो रहा है, जहाज में जब बैठा था तो नीचे हिस्से में जाकर सो रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, वो सो रहा है मस्त। लेकिन जब मछली के पेट में चले गए तब जाके प्रार्थना कर रहे हैं, लॉर्ड लॉर्ड, है ना, मछली के पेट में जाके प्रार्थना करना। सुनिएगा क्या करें, कुछ लोगों को मैंने जो सीखा वो आपको बताना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्रार्थना ही नहीं करते, प्रार्थना भी करेंगे तो हे प्रभु आशीष दे, आमीन। क्या पास्टर जी तो प्रार्थना करते हैं, अरे वो बहन तो, और पत्नी प्रार्थना करती है, हमको क्या मतलब है, वो सब है, परिवार में कोई एक कर ले बहुत हो गया, बस हमको क्या है ना। और जब बीमार होते तो हे प्रभु मेरी किडनी खराब हो गई, प्रभु तूने कहा ना अच्छा करेगा, हे प्रभु मेरी एक आंख बंद हो गई है, हे प्रभु मेरा एक हाथ, अब लखुआ लग गया तो तोतली बात में, हे प्रभु अब तो देख ले, तूने बोला ना मांगो तो दिया जाएगा। अब याद आ रही है ना, अब मछली के पेट में प्रार्थना की याद आ रही है। मेरी प्रिय सुनिए, मैं इसके दूसरे भाग को आपको बताना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जब तक तकलीफ में नहीं पड़ते हैं ना वो प्रार्थना नहीं करते हैं, जब तक तकलीफ में नहीं पड़ते ना तो उपवास प्रार्थना नहीं होती है, जब तक तकलीफ में नहीं जाते हैं ना तो कहां का प्रभु हटाओ, चर्च भी नहीं जाते, संगति नहीं करते हैं। लेकिन जब तकलीफें आ जाती है तो हाँ पास्टर से कहना मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ मैंने चर्च नहीं आया लेकिन मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, बोल देना, है ना। अब याद आ रही है प्रार्थना की। कई लोगों का ऐसे ही है, कई लोग ऐसे ही है, ना तो संगति ना तो सालों साल, लेकिन जब तकलीफ आएगी तो हेलो पास्टर जी, हाँ पास्टर जी हम बड़ी दुविधा में, आओ ना हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हाँ ऐसा करो ना, अपन 3 दिन के उपवास प्रार्थना कर लेते हैं। अब जब मछली के पेट में गए, सुनिए, समस्या में जब चले गए, जब प्रार्थना दिख रही है, जब समस्या में आ गए तब परमेश्वर नजर आ रहा है, जब समस्या में नहीं थे तो प्रार्थना नहीं थी, जब समस्या में नहीं थे तो परमेश्वर से भागते थे, है ना। प्रभु के दास अपने घर में आए तो पहले दरवाजे से वो आए, दूसरे दरवाजे से अपन निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जब समस्या आती है तभी लोग प्रार्थना करते हैं। सुनिए मेरी प्रिय, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, चाहे समस्या हो या ना हो प्रार्थना करें, प्रॉब्लम हो ना हो प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर से एक अच्छा रिश्ता बना के रखें। चलिए आगे चलते हैं। और मेरे प्रियो, यहां पर योना प्रार्थना कर रहा है, मछली के पेट में प्रार्थना कर रहा है, और बाइबल कहती है तीसरे दिन में योना को मछली ने, परमेश्वर ने कहा ओके मछली अब इसको निकाल दो। और एक बात आपको बताऊं, सुनिए, ये जा कहां रहे थे भाई, योना भाई जा कहां रहे थे? परमेश्वर ने कहा निनवे को जाना, ये 33 भाग रहे थे। सुनिए, परमेश्वर ने कहा निनवे को जाना, ये 33 को भाग रहे थे। सुनिए अब आप, है ना, परमेश्वर ने कहा निनवे को जाना, ये 33 को भाग रहे थे, 33 वाले जहाज में बैठे थे, 33वें जाने के जहाज में बैठे हुए थे। लेकिन मछली के पेट में जब आए तो वो मछली कहां चली गई? वो 33 से नहीं गई, वो सीधे निनवे आ गई।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना रुके 3 दिन बिना रुके चलती रही वो, और मालूम कहाँ आई? निनवे के तट पर आई, और निनवे के तट पर आकर उगलती। असंभव काम संभव। परमेश्वर मेरे लिए असंभव काम संभव करेगा। परमेश्वर मेरे लिए असंभव काम संभव करेगा। परमेश्वर मेरे लिए असंभव काम संभव करेगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। वो मेरा परमेश्वर, आमीन। वो मेरा परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर, मुझे चुनने वाला परमेश्वर है, खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। असंभव, यस, है ना। इसलिए दाऊद कहता है वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यानी मेरे लिए पौलुस की तरह, पौलुस कहता है वो मुझे सब काम से छुड़ाकर अपने राज्य में मेरा उद्धार करके लेकर जाएगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आमीन। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप और मैं, मेरे प्रियो, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर भला है। यस, परमेश्वर भला है ना। और सोचिए कितना गजब का है ना, वो 33 को भाग रहा है, लेकिन 33 के आधे रास्ते पर मछली ने निगल लिया। हम मछली को क्या मालूम कहां लेकर जाना है, कहां देना है। भाई पार्सल आया है, कहां लेकर जाना है, कोई एड्रेस तो है नहीं है, कहां लेकर जाना पार्सल को पता नहीं है, मछली को कोई पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, हाँ वहीं जाना, इधर नहीं जाना, 33 नहीं जाना, निनवे को जाना है। और निनवे के जाके वो साइड में जाकर उसको, हाँ वहीं, बोले या ओके। और वो गई, साइड में गई, और साइड में कैसे गई होगी खुदा जाने, और जाकर उगल दी। और जब उगली होगी तो कितने लोगों ने उसे देखा होगा। आमीन, है ना। लोग कहते हैं मां के पेट से बच्चा निकलता, मां के पेट से बच्चा निकलता। यहां तो लोगों ने बोला होगा बाप रे, मछली के मुंह से परमेश्वर का दास निकला, मछली के मुंह से परमेश्वर का दास निकला, मछली के मुंह से परमेश्वर का दास निकला। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा जी हमसे यह कहना चाहता है कि परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव करेगा। अब चिंता ना करें, अपना दिमाग ना चलाए, अपनी बात को, वो शैतान की बात को बोल तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है, तू कुछ नहीं, बस मेरा यीशु जिंदा है, मेरे लिए सब कुछ वो पूरा करेगा। मुझे छुड़ाया, मुझे लेकर आया, मुझे पाप के दलदल से लेकर आया, मुझे यहां लाया, मां के गर्भ से रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया। वो मुझे यूं नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो मुझे मेरा उद्धार करके स्वर्ग लेकर जाएगा। यस, वो आपका मेरा उद्धार करके हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। वो आपका मेरा उद्धार करके हमें यूं नहीं छोड़ देगा। हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। हमारे वादों का भरोसा नहीं, उसके वादे कभी टलते नहीं। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, उसका वचन कभी टलेगा नहीं। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, उसका वचन कभी टलेगा नहीं। तुझको यीशु भर देगा आशीषों से, तुझको यीशु भर देगा आशीषों से। एक वही तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक वही तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। समुद्र में वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा। समुद्र में वो राह खोलेगा,
बाह पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार कभी बंद ना होगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार कभी बंद ना होगा। तुझको यीशु भर देगा शीशों से, तुझको यीशु भर देगा शीशों से। एक वही तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। एक वही तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। रोग और दुख से थे परेशान, बोझ से दब के करा रहे। रोग और दुख से थे परेशान, बोझ से दब के करा रहे। कोड़े वो खाया, चंगे हुए तुम, वचन से तुमको छुड़ाया है। कोड़े वो खाया, चंगे हुए तुम, वचन से तुमको छुड़ाया है। तुझको यीशु भर देगा शीशों से, तुझको यीशु भर देगा शीशों से। एक वही तो सहारा है कष्टों आंसुओं में। एक वही तो सहारा है कष्टों आंसुओं में। एक वही सहारा है जो असंभव को हमारे लिए संभव करेगा। यस, आज हम ये कह सकते हैं, मेरे लिए सब कुछ संभव करेगा, मेरे लिए सब कुछ संभव करेगा, है ना। असंभव काम मेरे लिए सब कुछ संभव करेगा। ओहो, पशु शरीर के यदि कोई भी लोग हो, लेकिन प्रभु मुझे बचाने के लिए गधी के मुंह को खोलेगा। प्रभु मुझे खिलाने के लिए अपने बुद्धिमान लोगों को भेजेगा, ताकि वो मुझे प्रभु की दया से खिलाएं। और तीसरी बात, वो मुझे, मेरे लिए ऐसे बलवंत लोगों को, है ना, यानी कि मेहनती लोगों को, बलवंत लोगों को, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं, बहुत ही ज्यादा बलवंत का मतलब है, सुनिएगा, है ना, हिम्मत वाले, यानी बलवंत लोग, बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए लोग, परमेश्वर उनको हमारे लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन, है ना। पहली बात, परमेश्वर गधी के जैसे लोगों के मुंह को हमारे लिए खोलेगा, कौवे के जैसे बुद्धिमान लोगों को हमारे लिए खिलाने की व्यवस्था करेगा। और तीसरी बात है, शक्ति पाए हुए लोगों को, यानी कि जिसके पास अथॉरिटी है, अधिकारित व्यक्ति को हमारे लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, ताकि हम सुसमाचार सुनाने के लिए उस जगह जाएं जहां परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है मेरे प्रियो, यही तो परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का ज्ञान है। थैंक यू, प्रभु को सारी महिमा मिले। बस यही कहें, मैं सोचता हूं यही कहें, मेरे लिए असंभव काम को संभव करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। अति पवित्र परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते और केवल आपको महिमा देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति में प्रभु आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज भी प्रभु, पशु सरीखे लोगों को प्रभु आप हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है प्रभु। आज खुदावन पक्षी जैसे बुद्धिमान लोगों को आप हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं प्रभु। आप ऐसे लोगों को जो अधिकार है, अधिकृत है प्रभु पिता, ऐसे लोगों को हमारे लिए आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। इन दिनों में हमें ऐसी ही चीजें चाहिए प्रभु, असंभव हमारे लिए संभव होगा, क्योंकि प्रभु आप हमारे लिए कर रहे हैं।
पिता, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन, दिल से चाहते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रभु, आज जितने लाइव प्रिय प्रभु खुदावन जो हमें देख रहे हैं, खुदा यीशु के नाम में ब्लेस कर प्रभु, और आशीष दे खुदावन। हर एक लोग प्रभु आपकी महिमा करने पाए, हर एक प्रभु से प्रोत्साहित हो जाए और आपकी स्तुति करें, केवल आपकी महिमा करें। धन्यवाद पिता। हाँ प्रभु से हम जानते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आज शायद हम थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी में गिने चुने लोग हैं, लेकिन पिता हम जानते हैं खुदावन ये बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन रहा है, लाखों के लिए, करोड़ों के लिए एक आशीष का कारण है प्रभु आपका वचन। पिता आपको दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, सब बातों के लिए केवल आपको महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ पिता सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल आपको मिले। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु ये विनती आपके बेटे और हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं राजा, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किए वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबों के साथ, सब प्रियो के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन और युगान्यों तक बनी रहे। आमीन और आमीन। हाँ मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम इसको समाप्त करें, बस एक बात कहना चाहता हूं। यदि आज आप पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके लिए भी असंभव को संभव करेगा। बस ये छोटी सी प्रार्थना करें, कहें, यीशु प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। आप मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे। आप मुझे लेने आ रहे हैं प्रभु, आप मेरे उद्धार करता है। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम में। आमीन। देखिए छोटी सी प्रार्थना आपकी जिंदगी को बदल देगी। सो प्रभु ने चाहा फिर मिलेंगे, जब तक जय प्रभु यीशु मसीह की। आमीन।